हेलो स्टूडेंट, आपका आपके चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए पुनः कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 विषय विज्ञान सेट डी नंबर का रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है, स्कूल के द्वारा पेपर प्रोवाइड कराया गया है, तो आपको घर में बैठने कर लिखने के लिए तो उसका आंसर हमारे पास पूरा प्रोवाइड हो चुका है और पेपर भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा आंसर इस वीडियो में, पूरे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो पर आपको बताऊंगा, तो फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यहाँ पर हमने सेट सी का भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आंसर सहित प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो पर हम सेट डी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका समय 3 घंटा रहेगा। ठीक है, पेपर आपका 75 पूर्णांक का रहेगा। ठीक, तो पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको विशेष ध्यान यहाँ पर देना है कि निर्देश जरूर पढ़ना है, इसके बाद ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑब्जेक्टिव दिया है CaO प्लस ये 2O इक्वल CA कोष्टक OS2। ठीक है, प्लस उपमा उपयुक्त अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त दोनों। ठीक है, दूसरा, कोई विलयन लाल लिटमस को गीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया है तीसरा, अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? म्यूस्कस आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला दिया है द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मरकरी या पारा, आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद आपका अगला है मास्टर ग्रंथि का नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला है विद्युत धारा मापक यंत्र है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीटर, क्या होगा? अमीटर। अगला है यौन जनित रोग नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? यौन जनित रोग क्या नहीं है? हिपेटाइटिस। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी, लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। और आप लोगों को वीडियो को दिल से लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको पता चल जाना कि वीडियो अपलोड हो चुका है, वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके भाई बहन मित्र जो भी हो इस वीडियो के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से अपने पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ और पेपर में अच्छे अंकों से पास हों और टॉप भी करें। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर आपका देख सकते हैं। ठीक है, उपमा द्वारा अपघटन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, क्या होगा? उपमी अपघटन। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है बुझा हुआ चूना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CA कोष्टक OH2, ये आपका दूसरा है। ठीक है, ये आपका पहला नंबर। इसके बाद आपका तीसरा है पित्त क्या कहलाता है? पित्त क्या कहलाता है? लीवर। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर है पित्त का। ठीक है, कार्बन का अपर रूप, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन का अपर रूप हीरा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है श्रवण श्रेणी इंद्री, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं कान, क्या होगा? कान आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है प्रतिरोधकता का मात्रक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? ओम मीटर, प्रतिरोधकता का राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है हाइड्रा में प्रजनन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? मुकुलन। इसके बाद अगला है पक्ष दृश्य दर्पण, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है, इन सभी का आंसर यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति की।
ठीक है, तो इसको भी आपको फटाफट यहाँ पर देख लेना। ठीक है, पहला अधातुआएं। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 3। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर अधातुआएं प्राय विद्युत की डैश डैश होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अचालक। ठीक है, क्या होगा? अचालक आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है दूसरा, क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका तीसरा, शुद्ध जल विद्युत का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अचालक, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है, मनुष्य में जनन होता है लैंगिक। ठीक है, मनुष्य में जो होता है लैंगिक जनन होता है। ठीक, इसके बाद आपका अगला है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका कहलाएगा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, ठीक है, यह की अनुवांशिकता। इसके बाद आपका अगला है, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल डैश डैश दर्पण में बनता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अवतल। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, वेद प्रकाश का रंगों में विभक्त होना डैश डैश कहलाता है। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, यह आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पहले का, दूसरे का और यहाँ पर आपका तीसरे का, इन सभी का राइट आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला होगा, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थायी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षण चुंबक एवं धारावाही चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन सी समांजित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों परागामी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला है, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृषण में। इसके बाद आपका अगला है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपका लिंग गुणसूत्र। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, लेंस का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपका लेंस का सूत्र दिया है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है, अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरल अकार्बनिक यौगिक में अपघटित करते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। इसके अगला है यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5वां, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रा लिखिए। ठीक है, ये क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ दिया हुआ देख सकते हैं, लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। संख्यात्मक रूप से लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाता है। इसका मात्रक है, इसका मात्रक डायप्टर CD होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका देख सकते हैं पाँचवें का आठवां यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। ठीक है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण जिस गोली कोष का भाग होता है उससे गोली कोष की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आठवां भी दिया है 6वें, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आपका 8वें का राइट आंसर दिया है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न नंबर 7, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यदि बाएं हाथ की तर्जनी एवं अंगूठे को हम परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मह्यम चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा का चालक पर लगने वाले बल की दिशा
की ओर संकेत करेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 7वें का आता विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उपयोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्युत फ्यूज, ठीक है। इसके बाद आप राइट आंसर है। इसके बाद आपका अगला है 8वां, गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखते हैं गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा के मापन एवं धारा बांटने की दिशा को प्रदर्शित करने वाले उपकरण को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। यहाँ आपका राइट आंसर होगा। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बच्चे, भाई, बहन, आप लोगों की वजह से इस वीडियो के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से उनके पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाएगी और बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका 8वां दिष्ट धारा के स्त्रोत लिखिए। तो यहाँ पर आप देख लेना दिष्ट धारा की उपयोग, ठीक। इसके बाद आपका अगला है 9वां, निम्न की परिभाषा कीजिए, ठीक है। खनिज आयात, तो इन दोनों का आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। खनिज पृथ्वी से प्राप्त वे पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक उपस्थित होते हैं खनिज कहलाते हैं। आयात ऐसे खनिज जिनमें अधातुओं की को प्राप्त किया जा सकता है आयात कहलाते हैं। इसका 8वां यहाँ पर दिया है, ठीक है। 9वें का ये आपका गैंग और सोनेरस, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है प्रश्न नंबर 10, जनन क्यों आवश्यक। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, प्रकृति में जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन का विकास भी योगदान है, ठीक है। इसके बाद आपका 8वां है गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम, ठीक। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11, आनुवांशिकता क्या है, इसके जनक कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आनुवांशिकता जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संरक्षण आनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। इसके बाद इसका 8वां यहाँ पर आपका द्विसंकरण क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको देख लेना, अथवा दो विपरीत लक्षण को लेकर कराए गए क्रॉस को द्विसंकरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, परिभाषित कीजिए विभवांतर प्रतिरोध। और यहाँ पर आपका 12वें का 8वां विद्युत लेपन ओम का नियम। तो इन सभी का आंसर यहाँ पर आपको देख लेना। पहले विभवांतर का, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। प्रतिरोध चालक के द्वारा विद्युत प्रवाह में उत्पन्न रुकावट उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद वहाँ यहाँ पर आपका विद्युत लेपन ओम का नियम, इसका 8वां 12वें का आंसर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पर 13वां, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण लिखिए। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका कारण है वृक्षों का अतिविन्यास, जीवाश्म ईंधन दहन, दूसरा है तीसरा एरोसोल का प्रयोग, यहाँ पर इनके कारण है, ठीक है। इसके बाद आपका 8वां भी दिया है खाद्य जल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक, खाद्य जल के बारे में। तो आपको नोट कॉपी में साथ ही साथ नोट करते जाना है ताकि आपको भूले ना और अच्छी तरह से पेपर की तैयारी कर लें, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 14, यह किस पदार्थ यक के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, इसका नाम एवं सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ यक का नाम कैल्शियम ऑक्साइड एवं पदार्थ यक का सूत्र CaO होता है, ठीक है। इसके बाद आपका अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका उदाहरण आपको नोट कर लेना है। अगला है आपका प्रश्न नंबर 15वां, उपमत शेषी अभिक्रिया की उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपमत क्षेपी। वे अभिक्रिया जिनमें उपमा उत्सर्जित होती है उपमा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आपका उदाहरण मीथेन का दहन, यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका अथवा वहाँ पर उपमा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपको उदाहरण सहित उपमा शोषी का पूरा लिखा हुआ, ठीक है, आपको नोट कर लेना। इसके बाद आपका अगला है
प्रश्न नंबर 16, निम्न यौगिकी की संरचनाएं चित्र कीजिए। तो यहाँ पर आपका लिखना है ब्यूटेनोन और हेक्सेनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटेनोन और हेक्सेनल का सूत्र है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है अथवा, उसी का। तो यहाँ पर आपका अथवा भी दिया हुआ है, एथेनाइक अम्ल और प्रोपोब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न नंबर 17, निम्न अभिक्रियाओं की संतुलित कीजिए कि एक प्रकार। तो यहाँ पर आपको संतुलित करके बताना है। पहला ABC, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ABC और इसका अथवा ABC, इन तीनों का आंसर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 18, प्रतिवर्ती क्रिया की समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया। वे अचयनिक क्रियाएं जो किसी प्रेक्षण या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम जब किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो एकाएक अपना हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार संवेदनाओं को संवेदी अंग से संवेदी तंत्रिकाओं माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। जैसी प्रेरणा या उद्दीपन को उत्साह करती है और हाथ उड़ जाता है, ठीक है, कहता है उठ जाता है। इसके बाद आपका अगला है अथवा तंत्रिकोचिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं तंत्रिकोचिका का नामांकित चित्र बना हुआ है, आपको बना लेना है अपने कॉपी पे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19, दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार लिखिए। यह आपका दृष्टि दोष, जब कोई व्यक्ति निश्चित या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा परिभाषित लिखा हुआ है, आपको नोट कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका अथवा भी दिया हुआ है। क्या है अथवा, प्रिज्म के से प्रकाश के अपवर्तनांक का नामांकित चित्र। ये आपका अपवर्तनांक का नामांकित चित्र है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 20, अक्षी एवं अनाक्षी श्वसन में 4 अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं अक्षी श्वसन एवं अनाक्षी श्वसन, ठीक, ये आंसर आपका है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा अथवा धमनी एवं शीरा में 4 अंतर। तो यहाँ पर आप लोगों को धमनी और शीरा में 4 अंतर प्रोवाइड कराना, ये आपका भी लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद आपका अगला है 21 नंबर, साबुन एवं अपमार्जक में 4 अंतर। तो यहाँ पर आपको देख लेना, साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर हमने लिखकर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, तो आपको नोट कॉपी में भी लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है अथवा प्रथम 4 हाइड्रोजन को नाम सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम 4 हाइड्रोजन के सूत्र एवं संरचना सूत्र आपका लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4, मीथेन, एथेन, एथीन, एथाइल, ठीक। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 22, व्यंजक चुनकर रासायनिक नाम सूत्र एवं दोनों उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं रासायनिक नाम, ठीक, व्यंजक चुनकर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सूत्र CaOCl2, ठीक है, उपयोग यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आपका अथवा घावन सोडा एवं बेकिंग सोडा की सूत्र एवं दो उपयोग यहाँ पर देख सकते हैं, धावन सोडा इसका उपयोग और बेकिंग सोडा इसका उपयोग यहाँ पर आपका लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक। आशा करता हूँ कि यह पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। यह पूरा पेपर अच्छी तरह से अपने नोट कॉपी में नोट कर लिए होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि हर बच्चे अपने इस पेपर के माध्यम से पेपर की तैयारी कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।